ओम नमः शिवाय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल अंशु भक्ति पर हार्दिक स्वागत है। आज 9 मार्च दिन रविवार फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि प्रातःकाल 7:45 तक है। उसके बाद एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जिसका समापन 10 मार्च को प्रातःकाल 7:44 पर होगा। उदया तिथि होने के कारण 10 मार्च को ही आमलकी आंवला एकादशी मनाई जाएगी। आमलकी एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त 11 मार्च 2025 को सुबह 6:35 से सुबह 8:13 तक रहेगा। यदि आज आप कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो राहुकाल का समय जरूर नोट कर ले। इस समय कोई भी शुभ कार्य ना करें। आज राहुकाल शाम 4:57 से 6:26 तक रहेगा। आप सभी की मंगल कामना के साथ चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ओम सूर्याय नमः। नवग्रहों में सूर्य देव को राजा माना गया है, जिनकी साधना आराधना करने से कुंडली के सभी दोष दूर हो जाते हैं। कुंडली में सूर्य यदि मजबूत अवस्था में हो तो व्यक्ति को समाज में खूब मान सम्मान और सुख समृद्धि मिलती है। चलिए सुनते हैं सूर्य देव के एक भक्त की कथा। प्राचीन काल में एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका नियम था कि वह हर रविवार घर आंगन गोबर से लीपकर भोजन तैयार करती और सूर्य देव को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घरों में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गौ का गोबर वह वृद्धा लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसीलिए अपनी गौ को घर के भीतर बांधने लग गई। वृद्धा को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को न लीप सकी, इसीलिए उसने न तो भोजन बनाया, न ही भगवान को भोग लगाया और स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी सो गई। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देखकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और वृद्धा की आँख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन वृद्धा ने घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही और सीधी साधी वृद्धा को इसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी भगवान ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से वृद्धा ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। वृद्धा ने आंधी के भय से अपनी गौ को भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गौ को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चल रहा है, तो वह ईर्ष्या से जल उठी और कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गौ है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी?
राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर से गौ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर को भोग लगा भोजन ग्रहण करने जा ही रही थी कि राजा के कर्मचारी गौ खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा गौ के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गौ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गौ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देख घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गौ बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसिन को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। बोलिए सूर्यदेव महाराज की जय। प्रिय भक्तों, अब हम फाल्गुन मास महात्म की कथा का श्रवण करेंगे। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, मैं संक्षेप में वाराणसी तथा विश्वेश्वर के अति सुंदर महात्म का वर्णन करता हूँ, आप लोग सुने। किसी समय पार्वती ने बड़ी प्रसन्नता से संसार के हित की कामना से काशी तथा अभिमुक्त का महात्म शिव जी से पूछा। पार्वती बोली, हे शिव जी, आप लोकहित की कामना से मेरे ऊपर कृपा करके इस क्षेत्र का महात्म पूर्ण रूप से कहने की कृपा करें। सूत जी बोले, देवी का यह वचन सुनकर देवाधिदेव जगत प्रभु महादेव ने जीवों के कल्याण के लिए उन भवानी से कहा। परमेश्वर बोले, हे भद्रे, तुमने लोक का कल्याण करने वाला तथा सुखदायक शुभ प्रश्न किया है। अब मैं अविमुक्त तथा काशी के यथार्थ महात्म का वर्णन करता हूँ। यह वाराणसी सदा मेरा गोपनीय क्षेत्र है और सब प्रकार से सभी प्राणियों के मोक्ष का हेतु भी है। इस क्षेत्र में सिद्धगण अनेक प्रकार का चिन्ह धारण कर मेरे लोक की प्राप्ति करने की इच्छा से मेरा व्रत धारण कर सर्वदा यहाँ निवास करते हैं। यहाँ पर वे सिद्धगण अपने मन तथा इंद्रियों को वश में करने महायोग का अभ्यास करते हैं एवं भोग तथा मोक्ष देने वाले श्रेष्ठ पाशुपत व्रत का आचरण करते हैं। हे महेश्वरी, जिस कारण से सब कुछ छोड़कर वाराणसी में निवास करना मुझे निश्चय ही अच्छा लगता है, उसे तुम सुनो। जो मेरा भक्त है एवं जो ज्ञानी है, वे दोनों की मुक्ति के भागी है। उन्हें किसी अन्य तीर्थ की अपेक्षा नहीं रहती। उनके लिए विहित एवं अविहित दोनों ही प्रकार के कर्म समान हैं। उन दोनों को जीवन मुक्त समझना चाहिए। वे जहाँ कहीं भी मरे, उन्हें शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। मैंने यह सत्य वचन कहा है। हे देवी, हे परम शक्ति स्वरूपिणी, इस सर्वश्रेष्ठ अविमुक्त नामक तीर्थ में जो भी विशेषता है उसे तुम ध्यान से सुनो। सभी वर्ण तथा आश्रम के लोग, चाहे वे बालक हो, युवा हो अथवा वृद्ध हो, इस पुरी में मरने पर अवश्य मुक्त हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। हे द्विजो, पवित्र हो अपवित्र हो, कन्या हो या अविवाहिता, विधवा वंध्या, रजस्वला, प्रसूता तथा असंस्कृता, चाहे जैसी कैसी भी स्त्री हो, यदि वह इस क्षेत्र में मर जाए तो मुक्ति प्राप्त कर लेती है, इसमें संशय नहीं है। स्वेदज, अंडज, उद्वज तथा जरायुज प्राणी, ये सभी यहाँ मरने पर जैसा मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं वैसा अन्यत्र कहीं नहीं। हे देवी, यहाँ न ज्ञान की अपेक्षा है, न भक्ति की अपेक्षा है, न सत्कर्म की अपेक्षा और न दान की अपेक्षा। यहाँ न संस्कार की अपेक्षा है, न ध्यान की अपेक्षा की कमी है। यहाँ न नाम की अपेक्षा है,
पूजा तथा उत्तम जाति की भी कोई अपेक्षा नहीं है। जो कोई भी मनुष्य मेरे इस मोक्षदायक क्षेत्र में निवास करता है वह चाहे जिस किसी प्रकार से मरा हो निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। हे प्रिय, यह मेरा द्विज पुर मुझसे भी उद्गत है। हे पार्वती, ब्रह्मा आदि भी इसका महात्म नहीं जानते, अतः सभी स्थितियों में मोक्ष प्रदान करने के कारण यह महान क्षेत्र अविमुक्त कहा गया है। मरने के कारण यह नैमिषारण्य आदि क्षेत्रों से भी अधिक मोक्षप्रद है। विद्वान पुरुष धर्म का उपनिषद, सत्य, मोक्ष का सार तत्व, समरत्व भाव क्षेत्र और तीर्थ का उपनिषद अविमुक्त क्षेत्र को कहते हैं। अपनी इच्छा अनुसार भोजन, शयन, क्रीड़ा आदि विविध क्रियाओं को करता हुआ भी अविमुक्त में प्राण त्याग करने वाला प्राणी मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। हजारों पाप करके पिशाच हो जाना भी अच्छा है, किंतु काशी को छोड़कर स्वर्ग में 1000 इंद्रपद श्रेष्ठ नहीं है। इसीलिए मुनिजन पूर्ण यत्न के साथ काशीपुरी का सेवन करते हैं और अव्यक्त स्वरूप वाले सदाशिव का ध्यान करते हैं। हे प्रिय, मनुष्य जिस जिस फल को उद्देश्य करके यहाँ तप करते हैं उन्हें मैं निश्चय ही वे मनवांछित फल प्रदान करता हूँ। उसके बाद उन्हें अपनी सायुज्य मुक्ति तथा अभिलषित स्थान देता हूँ। यहाँ शरीर का त्याग करने वालों को कहीं भी कर्म का बंधन नहीं होता। देवताओं तथा ऋषियों के सहित ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य और अन्य सभी महात्मा तथा दूसरे लोग भी यहाँ मेरी उपासना करते हैं। विषयासक्त चित्त वाला तथा धर्म रुचि से रहित मनुष्य भी यदि इस क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त करता है तो वह पुनः इस संसार में नहीं आता है। फिर ममता से रहित, धैर्यवान, सत्व गुण में स्थित, अहंकार रहित, पुण्यात्मा तथा सर्वारंभ परित्यागी, निष्काम कर्म करने वाले पुरुषों का कहना ही क्या है। वे सभी तो मुझ में ही लीन रहते हैं। हजारों जन्म लेने के पश्चात योगी पुरुष यहाँ जन्म प्राप्त करता है, वह यहाँ मरने पर परम मोक्ष प्राप्त करता है। हे पार्वती, यहाँ पर मेरे भक्तों ने अनेक लिंग स्थापित किए हैं जो कामनाओं को पूर्ण करने वाले एवं मोक्ष देने वाले हैं। यह क्षेत्र चारों दिशाओं में सभी ओर 5 कोस तक फैला हुआ कहा गया है। इसमें कहीं भी मर जाने पर प्राणी को अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। जो पाप रहित पुण्यात्मा मनुष्य यहाँ मरता है वह शीघ्र मोक्ष प्राप्त कर लेता है, और जो पापी मरता है वह काव्यों को प्राप्त करता है, फिर वह यातनाओं को भोगकर बाद में मोक्ष प्राप्त करता है। हे सुंदरी, जो इस अविमुक्त क्षेत्र में पाप करता है वह निश्चित ही 10,000 वर्ष पर्यंत भैरवी यातना प्राप्त करके पाप का फल भोगने के अनंतर मुक्त हो जाता है। इस प्रकार यहाँ पाप करने वालों की जो गति होती है उसे सबको मैंने तुमसे कह दिया। इसे जानकर मनुष्य को अविमुक्त क्षेत्र का विधिवत सेवन करना चाहिए। 100 करोड़ कल्पों में भी अपने द्वारा किए गए कर्म का नाश नहीं होता है। किए गए शुभ और अशुभ कर्म का फल जीव को अवश्य भोगना पड़ता है। अशुभ कर्म निश्चय ही नरक के लिए होता है एवं शुभ कर्म स्वर्ग के लिए होता है। शुभ अशुभ दोनों कर्मों से मनुष्य लोक में जन्म कहा गया है। हे पार्वती, शुभाशुभ कर्म के न्यायाधिक्य से उत्तम तथा अधम शरीर प्राप्त होते हैं, किंतु जब दोनों का क्षय हो जाता है तब मुक्ति होती है। यह सत्य है। हे महेश्वरी, कर्म कांड से वंचित प्रारब्ध एवं क्रियामाण 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं जो बंधन में डालने वाले हैं। पूर्व जन्म में किए गए कर्म को संचित कहा गया है और जिसका इस शरीर भोग किया जा रहा है वह प्रारब्ध कहा गया है। हे देवेशी, जो इस जन्म में शुभाशुभ कर्म इस समय किया जा रहा है उसे विजन क्रियमाण कहते हैं। प्रारब्ध कर्म का नाश केवल उसके भोग से ही होता है, इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। संचित तथा क्रियमाण इन दोनों कर्मों का नाश पूजन आदि उपाय से होता है। संपूर्ण कर्मों का नाश काशीपुरी के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं नहीं होता। सभी तीर्थ
सुलभ है, किंतु काशीपुरी दुर्लभ है। यदि पूर्व जन्म में आदरपूर्वक काशी का दर्शन किया गया है तभी काशी में आकर मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं। काशी में आकर जो मनुष्य गंगा स्नान करता है उसके संचित तथा क्रियमाण कर्म का नाश हो जाता है। यह निश्चित है कि बिना भोग किए प्रारब्ध कर्म का नाश नहीं होता। जब मनुष्य की शास्त्रानुमोदित रीति से मृत्यु होती है तब प्रारब्ध कर्म का भी क्षय हो जाता है। यदि किसी ने पूर्व में काशी सेवन किया है और उसके बाद पाप किया है तो भी काशी सेवन रूप बलवान बीज से उसे काशी पुनः प्राप्त हो जाती है और तब संपूर्ण पाप भस्म हो जाते हैं। इसीलिए कर्म का निर्मूलन करने वाली काशी का सेवन निश्चित रूप से करना चाहिए। हे प्रिय, जिसने एक भी ब्राह्मण को काशीवास कराया वह स्वयं भी काशीवास पाकर मुक्ति प्राप्त कर लेता है। जो काशी में मरता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता, किंतु प्रयाग में फल के उद्देश्य से मरने पर कामनानुरूप फल प्राप्त होता है। यदि मोक्षदायिनी काशी तथा वांछित प्रद प्रयाग दोनों का मरण फल एक ही हो तो काशी मरण का अपूर्व फल मोक्ष व्यर्थ हो जाएगा और प्रयाग में यदि मरण से कामना सिद्धि न हुई हो तो उसका अपूर्व फल भी सिद्ध न हो सकेगा। अतः मेरी आज्ञा से साक्षात विष्णु भगवान नई सृष्टि रचकर प्रयाग मनुष्य को मनवांछित सिद्धि प्रदान करते हैं। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, इस प्रकार काशीपुरी तथा विश्वेश्वर का बहुत सुंदर महात्मा है जो सज्जनों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसके बाद मैं त्रयंबकेश्वर के महात्मा का वर्णन करूंगा जिसे सुनकर मनुष्य क्षण मात्र में संपूर्ण पापों से छूट जाता है। बोलिए उमा शंकर महादेव की जय। प्रिय भक्तों, अब श्रवण करते हैं आमलकी अर्थात आंवला एकादशी के दिन क्या करें क्या ना करें। पहले हम देखते हैं क्या करें। एकादशी का व्रत रखें जो भगवान विष्णु को समर्पित है। आंवले के पेड़ की पूजा करें। आंवले के पेड़ को जल चढ़ाए, धूप दीप जलाए और पूजा करे। ब्राह्मणों को भोजन कराए और दान पुण्य करे। व्रत में सात्विक भोजन करे जैसे फल, दूध, दही, साबुदाना आदि। तुलसी के पौधे की पूजा करे और जल चढ़ाए। भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करे। धन, वस्त्र, आंवला, पीले रंग की चीजें, अन्न आदि का दान करे। आंवले के पेड़ के पास घी का दीपक जलाए, मंत्रों का जाप करे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करे। एकादशी व्रत कथा पढ़े। क्या न करे। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, मसाले, तेल आदि का सेवन न करे। एकादशी के दिन चावल का सेवन न करे। व्रत में नमक का सेवन न करे। क्रोध, झूठ, चुगली और दूसरों की बुराई करने से बचे। किसी भी ब्राह्मण का अपमान न करे। मीठे पान का सेवन न करे। मध्याह्न में पारण करने से बचे। एकादशी के दिन दातुन या मंजन न करे। आंवला एकादशी का महत्व। आंवला एकादशी का व्रत करने से 100 गाय दान करने जितना पुण्य मिलता है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। आंवला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा मिलती है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करना तथा आंवले का दान करना भी बहुत शुभ माना गया है। श्री सूर्य सहस्त्र नाम नामावली। ओम विश्वविदे नमः। विश्वजीते, विश्वकर्त्रे, विश्वात्मने, विश्वतोमुखाय, विश्वेश्वराय, विश्वयोनये, नियतात्मनि, जितेन्द्रियाय, कालश्रेयाय, कालकर्त्रे, कालग्ने, कालनाशकाय, महायोगिने, महासिद्धये, महात्मने, शुम हाबलाय, प्रभवे, विभवे, भूतनाथाय नमः। ओम भूतात्मने नमः। भुवनेश्वराय, भूतभव्याय, भावितात्मने, भूतांतकरणाय, शिवाय, शरण्याय, कमलानंदकाय, नंदकाय, नंदवर्धनाय, वरण्याय, वरदाय, योगिने, सुसंयुक्ताय, प्रकाशकाय, प्राप्तयानाय, पर प्राणाय, पुतात्मने, प्रयताय, प्रियाय नमः। ओम नयाय नमः। सहस्रपदे, साध्वे, दिव्यकुंडल मंडिताय, अव्यंग्यधारिणे, धीरात्मने, सवित्रे, वायुवाहनाय, समाहित मतए, दात्रे, विधात्रे, कृतमंगलाय, कपर्दिने, कल्पपादे, रुद्राय, शुम्नाय, धर्मवत्सलाय, समायुक्ताय, विमुक्तात्मने, कृतात्मने नमः। ओम कृतिनाम वराय नमः। अविचिन्त्य
वपवे श्रेष्ठाय महायोगिने महेश्वराय कांताय कामरए आदित्याय नियत्यात्मने निराकुलाय कामाय कारुणिकाय कत्रे कमलाकर बोधनाय सप्त सप्तए अचिंत्यात्मने महाकारुणिकोत्तमाय संजीवनाय जीवनाथाय जयाय नमः। ओम जीवाय नमः। जगतपतये अयुक्त्याय विश्वनिलयाय सम्मि भागिने वृषध्वजाय वृषाकपए कल्प कत्रे कल्पांत करणाय रवए एक चक्र रथ काय मौनिने सुर थाय रथी नाम वराय सक्रोधनाय रश्मिमालिने तेजो राशए विभाषवे दिव्यकृते दीनकृते नमः। ओम देवाय नमः। देव देवाय दिव इस्पतए दीननाथाय हराय होत्रे दिव्य बहारवे दिवाकराय यज्ञाय यज्ञपतए पूषणे स्वर्णरेतसे परावराय परापरज्ञाय तरनये अंशुमालिने मनोहराय प्राज्ञाय प्राज्ञपतये सूर्याय नमः। ओम शवित्रे नमः। विष्णवे अंशुमते सदागते गंधवहाय विहिताय विधये आशुगाय पतंगाय पतगाय स्थानवे हृंगाय विहगाय वराय हर्यश्वाय हरिताश्वाय हरितदस्याय जगत प्रीत्याय त्र्यंबकाय सर्वदमनाय नमः। ओम भावितात्मने नमः। भिगवराय आलोककृते लोकनाथाय लोकालोक नमस्कृताय कालाय कल्पांतकाय वरहे तपनाय संप्रतात्नाय विरोचनाय विरूपाक्षाय सहस्त्राक्षाय पुरंदराय सहस्ररश्मये मिहिराय विधिदांबर भूषणाय खगाय प्रदर्दनाय धन्याय नमः। ओम हगगाय नमः। वागीव शारदाय श्रीमते अशिशिराय वाग्मिद्ने श्रीपतये श्रीनिकेतनाय श्रीकंठाय श्रीधराय श्रीमते श्रीनिवासाय वशुप्रदाय कामचारिणे महामायाय महोग्राय अविविदात्मायाय तीर्थक्रियावते शून्याय विभक्ताय वक्तवत्सलाय नमः। ओम कीर्तये नमः। कीर्तिकराय नित्याय कुंडलिने कवचिने रथिने हिरण्यरेतसे सप्ताश्वराय प्रयात्मने परंत पाय बुद्धिमते अमरश्रेष्ठाय रोचिष्णवे पाक शासनाय समुद्राय धनराय धात्रे मंधात्रे कश्य मला पोहाय तनोन्घाय नमः। ओम ध्वांतर्गे नमः। वहे होत्रे अंतःकरणाय गुहाय पशुपते प्रयतान्द्याय भूते शाय श्रीमंताम वराय नित्याय आदित्याय नित्यरथाय सुरेशाय सुरपूजिताय अजिताय विजिताय जेत्रे जंगम स्थावरात्मकाय जीवनंदाय नित्यगामिने नमः। ओम विजेत्रे नमः। विजयप्रदाय पर्जन्याय अग्रजे स्थिते स्थेयाय स्थविराय निरंजनाय प्रधोतनाय रथारूढ़ाय सर्वलोक प्रकाशकाय ध्रुवाय मेषिणे महावीर्याय हंसाय संसार तारकाय सृष्टिकत्रे क्रिया हेतवे मार्तंड्याय मरुताम पतये नमः। ओम मरुतत्वे नमः। दहनाय द्वष्टे भगाय भर्गाय अर्यंबणे कपए वरुणेशाय जगन्नाथाय कृतकृताय सुलोचनाय विवस्कृते भानुमते कार्याय भारणाय तेजसां निधये अशंगगामिने तिंगम जाशवे धर्मांशवे दीप्तिदिधितये नमः। ओम सहस्रदिधितये नमः। ब्रंधाय सहस्रांशवे दिवाकराय गभस्तिमते दिधिति मते स्त्रविणे मणिकुल धूतये भास्कराय सुरकार्यज्ञाय सर्वज्ञाय तीक्ष्णदिधितये सुरज्येष्ठाय सुरपतये बहुज्ञाय वचसां पतये तेजोनिधये बृहतेजसे बृहत्कीर्तये बृहस्पतये नमः। ओम अहिमते नमः। ऊर्जिताय धीमते आमुक्ताय कीर्तिवर्धनाय महावैद्याय गणपतये धनेशाय गणनायकाय तीव्र प्रतापनाय तामिने तापनाय विश्वतापनाय कार्तश्वराय हृषिकेशाय पद्मनंदाय अतिनंदिताय पद्माभाय अमृताहाराय स्थिमते नमः। ओम केतुमते नमः। नभसे अनांधताय अच्युत्याय विश्वाय विश्वामित्राय घृणए विराजे आमुक्त कवचाय वाग्मिने कवुचकिने विश्वभावनाय अनिमित्त गतए श्रेष्ठाय शरण्याय सर्वगोमुखाय विहागिने वेणुर सहाय समायुक्तज्ञाय
समाकृतवे नमः। ओम धर्मकेतवे नमः। धर्मरते सहस्त्रसे संयमाय यमाय प्रणतार्ति हराय वायवे सिद्धिकार्याय जनेश्वराय नभसे विहागनाय सत्याय सवित्रे आत्मने मनोहराय हारिणे हरए हराय वायवे ऋतवे नमः। ओम काला नल धूत ए नमः। शुक सेव्याय महातेजसे नमः। जगता मेघ कारणाय महेंद्राय विष्णुताय सहस्त्रताय स्तुहेतवे प्रभाकराय सहस्त्रकराय आयुष्मते अरोषाय सुखदाय सुखिने व्याघ्रणे सुखदाय सौख्याय कल्याणाय कलताम वराय आरोग्य कारणाय नमः। ओम सिद्धए नमः। रिद्धए वृद्धए बृहस्पतए हिरण्यरेतसे आरोग्याय विदुषे वृद्धाय बुधाय महते प्राणवते धृतिमते धर्माय धर्मकर्त्रे रुचिप्रदाय प्रियाय सर्वसहाय सर्वशत्रु विनाशकाय प्रांशवे विधोत्तनाय नमः। ओम धोताय नमः। सहस्त्रकिरणाय कृतिने केयूरिणे भुणोश्वधाशिने भासिताय भाषणाय अनलाय शरणातिर्हराय होत्रे सघोताय खग सतमाय सर्वधोताय सर्वधूतिकराय मताय कल्याणाय कल्याणकराय कल्याय कल्यकराय नमः। ओम कवे नमः। कल्याणकृते कल्यपवे सर्व कल्याण भाजुनाय शांति प्रियाय प्रसन्नात्मने प्रसन्नताय प्रशम प्रियाय उदार कर्मणे शून्याय सुवर्चसे वर्च सोज्वलाय सर्व वर्चस्विने वर्च सामिशाय त्रैलोक्यशाय वशानुगाय तेजस्विने सुयचसे वर्षमिणे वर्षाध्याक्षाय नमः। ओम बलिप्रियाय नमः। यशस्विने तेजोनिलयाय तेजस्विने प्रकृति स्थिताय आकाशगाय शीघ्रगतये आशुगाय गतिमते खगाय गोपतये ग्रहदेवेशाय गोमते एकाय प्रभंजनाय जनित्रे प्रजनाय जीवाय दीपाय सर्वप्रकाशकाय नमः। ओम सर्वसाक्षिणे नमः। योगनित्याय नभस्तुते अशुरांतकाय रक्षोंघ्याय विघ्नमशाय किरीटिने शुमन प्रियाय मरीचिन मालिने शुमतये कृताभि विशेषकाय शिष्टाचाराय शुभाकाराय स्वचाराचार तत्पराय मंदराय पाठमाय वेणवे सुधापाय क्षमापते गुरुवे नमः। ओम सुविष्ठिताय नमः। विशिष्टात्मने विधिनाय ज्ञान शोभनाय महाश्रेष्ठाय प्रियाय ध्येयाय श्यामगाय मोक्षदायकाय सर्ववेद प्रगितात्मने सर्ववेद ललाय महते वेद मूर्तये चतुर्वेदाय वेदभृते वेद पारगाय क्रियावते अशिताय जिष्मणे वरियांशवे नमः। ओम वरप्रदाय नमः। व्रतचारिणे व्रतधराय लोकबंधवे अलंकृताय अलंकराक्षाय वेद्याय विद्यावते विदिताक्षयाय आकाराय भूषणाय भूष्याय भूषणवे भुवन पूजिताय चक्रपाणये ध्वजपराय सुरेशाय लोकवत्सलाय वाग्मीपतये महाबाहवे नमः। ओम प्रकृतये नमः। विकृतये गुणाय अंधकारापोहाय श्रेष्ठाय युगावर्ताय युगाधिकृते अमृत्याय सदा योगिने निरहंकाराय ईश्वराय शुभप्रदाय शुभाय शास्त्रे शुभकर्मणे शुभप्रदाय सत्यवर्ते श्रुतिमते उज्ज्वलकाराय वृद्धिदाय नमः। ओम अनलाय नमः। बलभृते भदकाय बंधवे मतिमृते बलिनाम वराय अनंगाय नागराजेंद्राय पद्मयोगने गणेश्वराय संवत्सराय ऋतवे नेत्रे कालचक्र प्रवर्तकाय पद्मेक्षणाय पद्मयोगने प्रभावते अमराय प्रभवे सुमूर्तये नमः। ओम सुमतये नमः। सोमाय गोविंदाय जगदाधिजाय पीतवाससे कृष्णवाचसे दिग्वाजसे इंद्रियातिगाय अतीन्द्रियाय अनेक रूपाय स्कंदनाय पर पुरंजाय शक्तिमते जलघृते भास्वते मोक्ष हेतवे अयोनिजाय सर्वदर्शिने जितादर्शाय दुःस्वप्न प्रादुष्नाशकाय नमः। ओम मांगल्यकर्त्रे नमः। तरणये वेगवते कमलापहाय स्पष्टाक्षराय महामंत्राय विशाखाय यजन प्रियाय विश्वकर्मणे महाशक्तये धूतये ईशाय विहंगमाय विचक्षणाय दक्षाय इंद्राय प्रत्युषाय
प्रियदर्शनाय अखिन्नाय वेदनीलयाय नमः। ओम वेदविदे नमः। विदिशाशयाय प्रभाकराय जीत रिपवे सूजनाय अरुण सार्थये कुनाशिने सूरताय स्कंदाय महिताय अमीमताय गुरुवे ग्रह राजाय ग्रहपतये ग्रह नक्षत्र मंडलाय भास्कराय सततानंदनाय नंदनाय नरवाहनाय मंगलाय नमः। ओम मंगलवते नमः। मांगल्याय मंगलावहाय मंगलचारु चरिताय शीर्णाय सर्वव्रताय व्रतिने चतुर्मुखाय पद्ममालिने पुतात्मने प्रणतार्तिग्ने अकिंचयानाय सता मीशाय निर्गुणाय गुणवते सुचये संपूर्णाय पुंडरीकाक्षाय विधेयाय योगतत्पराय नमः। ओम सहस्रांशवे नमः। क्रमुमतये सर्वज्ञाय सुमतये सुवाचे सुवाहनाय मांगल्यदामने कृताहाराय हरिप्रियाय ब्रह्मणे प्रचेतसे प्रथिताय प्रयात्मने स्थितात्मकाय सतविंदवे शतमुखाय गरिंदसे अनल प्रभवाय धीराय महत्तराय नमः। ओम प्रियाय नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय विद्याराजाधिराजाय विद्यापदे भूतिदाय स्थिराय अनिर्देश्य पवे श्रीमते विपापमने बहुमंगलाय श्वः स्थिताय शूरथाय श्वरनाय मोक्षदाय बलिकेतनाय निर्विघ्नाय द्वांदवे शर्गाय सर्वगाय सन्प्रकाशकाय नमः। ओम दयालवे नमः। सूक्ष्मधिये शांतये क्षेमाक्षेम स्थिति प्रियाय भूधराय भूपते वक्त्रे पवित्रात्मने त्रिलोचनाय महावराय प्रियकृते दात्रे भोक्त्रे अभयप्रदाय चक्रवर्तिनी धृतिकराय संपूर्णाय महेश्वराय चतुर्वेदधराय अचिंत्याय नमः। ओम विंध्याय नमः। विविधाशनाय विचित्र रथाय एकाकिने सप्त सप्तये परात्मराय सर्वोदधि स्थितिकराय स्थिति स्थयेयाय स्थिति प्रियाय निष्कलाय पुष्कलाय विभवे वसुमते वाशव प्रियाय पशुमते वाश वस्वामिने वसुधामने वसुप्रदाय बलवते ज्ञानवते नमः। ओम तत्वाय नमः। ओमकाराय त्रिषु स्थित संस्थिताय संकल्प योनये दिनकृते भगवते कारणापहाय नीलकंठाय धनाक्षयाय चतुर्वेद प्रियमवदाय वष्टकराय उदान्धे होत्रे स्वाहाकराय हुताहुतये जनार्दनाय जनार्दनाय नराय नारायणाय अम्बुदाय नमः। ओम संदेहनाशकाय नमः। वायवे धनविने शूर नमस्कृताय विग्रहिने विमलाय विंदवे विशोकाय विमल धूते धूतिमते धोतनाय विधूते विद्यावते विदिताय बलिने धर्मदाय हिमदाय हासाय कृष्ण वत्समने सुताजिताय नमः। ओम सावित्री भाविताय नमः। राज्ञे विश्वामित्राय घृणये विराजे सप्तार्षिसे सप्ततुर्गाय सप्तलोक नमस्कृताय संपूर्णाय जगन्नाथाय सुमनसे शोभन प्रियाय सर्वात्मने सर्वकृते स्पष्ट ए सप्तिमते सप्तमी प्रियाय सुमेध से मेधिकाय मेधियाय नमः। ओम मेधाविने नमः। मधुसूदनाय अंगीपतये कालज्ञाय धूमकेतवे सुकेतनाय सुखिने सुखप्रदाय सौख्याय कामिने कांतये कांतिप्रियाय मुनये संतापनाय संतपनाय आतपाय तपसाम पतये उमापतये सहस्रांशवे प्रियकारिणे प्रियंकराय नमः। ओम प्रीतये नमः। विमन्यवे अम्भोत्थाय खजनाय जगताम पतये जगतपत्रे प्रीत मनसे शर्वाय खरवाय गुहाय अचलाय सर्वज्ञाय जगदान नंदनाय जगतदेत्रे चुरारिणघे श्रेयस से श्रेयस कराय ज्याय से महते उत्तमाय नमः। ओम उद्भवाय नमः। उत्तमाय मेरुमेयाय अथाय धरनाय धरणीधराय धराक्षयाय धर्मराज्याय धर्माधर्म प्रवर्तकाय रथाध्यक्षाय रथगतये तरुणाय तनिताय अनलाय उत्तराय अनुरक्त स्थापिने अवाक्यपतये अपाम पतये पुण्यसंकीर्णताय पुण्याय नमः। ओम हेतवे नमः। लोकत्रयाश्रयाय स्वभार्वने
विगतानंदाय विशिष्टोकृत कर्म कृते व्याधि प्रणाशनाय क्षेमाय शूराय सर्वजिताय वराय एक रथाय रथाधीक्षाय शनिश्चरस्य पित्रे वैवस्व गुरुवे मृत्यवे धर्म नित्याय महावृत्याय प्रलंबहार संचारिणे प्रधोताय ध्रोति तानलाय शंतापतये नमः। ओम परस्मराय नमः। मंत्राय मंत्रमूर्तये महाबलाय श्रेष्ठात्मने सुप्रियाय संभवे मरुत्तामे स्वरेश्वराय संसार गति विच्छणत्रे संसार अवतारणकाय सप्तजिह्वाय सहस्रार्चिषे रत्नगर्भाय अपरिजिताय धर्मकेतवे अमृत्यात्मने धर्मवर प्रदाय लोक साक्षिणे लोक गुरुवे लोकेशाय नमः। ओम चंडवाहनाय नमः। धर्मयुपाय युपवृक्षाय धनुष पाणवे धनुर्धराय पिनाकधृते महोत्साहाय महामहाय महाशनाय वीराय शक्तिमतां श्रेष्ठाय सर्वशस्त्रभृतां वराय ज्ञानगम्याय दुराधाक्षाय लोहितांग्याय विवर्धनाय खगाय अंधाय धर्मदाय नित्याय नमः। ओम धर्मकृते नमः। चित्रविक्रमाय भगवते आत्मवते मंत्राय त्रयक्षिणाय नील लोहिताय एकाय अनेकाय त्रयीने कालाय शवित्रे समितिंजयाय शांग धनवने अनलाय भीमाय सर्वप्रहरणा युद्धाय सुकर्मणे परमष्ठिने नागपालिने नमः। ओम दिवि स्थिताय नमः। वंदाननाय वासुकये वैद्याय आत्रयाय पराक्रमाय द्वापराय परमोदाय दराय परमाय ब्रह्मचर्यवते उद्दिश्य वेशाय मुकुटिने पद्महस्ताय हिमांशुभृते सीताय प्रसन्नवदाय पद्मोदर निभानाय सायं दिवा दिव्यम पुषे अनिर देश्याय महालयाय नमः। ओम महारथाय नमः। महते ईश्याय शेषाय सत्वर जस्तसे धृतात् पत्र प्रतिमाय विमर्शिने निर्णनाय स्थिताय अहिंसकाय शुद्धिमते अद्वितीयाय विवर्धनाय सर्वदाय धनाय मोक्षाय विहारिणे बहुदायकाय चारु रात्रि हराय नाथाय नमः। ओम भगवते नमः। सर्वगाय अव्ययाय मनोहर वपवे शुभ्राय शोभनाय सुप्रभावनाय सुप्रभावाय सुप्रतापाय सुनेत्राय दिग्विदिक्पतये रानी प्रियाय शब्द कराय ग्रहेश्याय तिमिर हाराय सैनिक के ईर्पवे देवाय वरदाय वरनायकाय चतुर्भुजाय नमः। ओम महायोगिने नमः। योगीश्वर पतये अनादिरूपाय अदितिजाय रंद्रकांतये प्रभामयाय जगत प्रतिपाय विवर्तनाय महाविस्तिम मंडलाय एक चक्र रथकाय स्वर्ण रथाय स्वर्ण शरीर धृते निराल लंबाय गगनगाय धर्म कर्म प्रभाव कृते धर्मात्मने कर्मणा साक्षिणे प्रत्यक्षाय परमेश्वराय मेरु सेविने नमः। ओम सुमेधाविने नमः। मेरु रक्षकराय महते आधारभूताय रतिमते धन धान्य कृते पाप संताप हत्रे मनोवांचित दायकाय रोग हत्रे राज्यदायिने रमणीय गुणाय अनकृति काल त्रयानंत रूपाय मुनि वृंद नमस्कृताय संध्या राग कराय सिद्धाय संध्या वदन वंदिताय साम्राज्य दान निरताय क्षमा रा धन तोषवते भक्त दुख क्षय कराय नमः। ओम भवसागर तारकाय नमः। भया परतहर्ते नमः। भगवते अप्रमे पराक्रमाय मनु स्वामिने मनुपतये मान्याय मननधारापति नमः। प्रिय भक्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।